हमारी कामयाब और नाकामयाब ज़िंदगी के पीछे क्या चीज़ होती है, वो कौन सी चीज़ होती है जो हमें ज़िंदगी में कामयाब या नाकामयाब बनाती है। वो कौन सी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ या गम लेकर आती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खुशहाल या बदहाल ज़िंदगी देती है। वो हैं जुमले या अल्फाज जिन्हें सुनकर हम बड़े होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं और हमारी ज़िंदगी में रिफ़्लेक्ट भी होते हैं। इन अल्फाज और इन जुमलों का हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे जुमले या सेंटेंस शेयर करूंगी जिससे आप अपनी और अपने बच्चों की शख्सियत या पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्रूम बना सकते हैं। आप भी अगर अपने बच्चे के अंदर की पर्सनैलिटी और शख्सियत को में चेंज देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे हर पॉइंट को फॉलो भी कीजिएगा। मेरा एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आज का व्लॉग में मैं संडे को रेडी कर रही, मतलब संडे का व्लॉग है जो कि मैं मंडे को अपलोड कर रही हूँ। और संडे को ही बनाया था, लेकिन संडे को टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत सारे काम होते हैं और मैं घर के किसी काम का रिकॉर्ड और कर ही नहीं पाई। जस्ट मैंने जो खाना बनाया उसी का रिकॉर्ड किया। और जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने मूली के पराठे बनाए हुए थे और वही उसी को ही रिकॉर्ड किया था और बहुत मज़े के भी बने थे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मतलब तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉगिंग, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल अस्मास व्लॉग। और मैं आपको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर हमने अपने बचपन में या बड़े होकर कोई ऐसे अल्फाज या कुछ अच्छे अल्फाज सुने हुए होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। और अगर हमने कोई मुनासिब अल्फाज अपने टीचर से, अपने रिश्तेदारों से या अपने वालिदैन से सुने हुए होते हैं जो हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा मतलब बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं और बहुत बुरा असर छोड़ जाते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की तरफ। योर क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस। मतलब आपका बच्चा किसी भी वक्त, मतलब कोई भी क्वेश्चन करता है आपसे तो आपने उसको सबसे पहले तो ये कहना है कि तुमने बहुत, मतलब आपने बहुत ही वेरी नाइस, योर क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस, मतलब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन उनके सवालात को भी डिस्करेज करते रहते हैं। जब बच्चा सवाल करता है तो फिर कहा जाता है जवाब में कि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे सवालों का जवाब देती रहूँ या देता रहूँ। तुम तो हर वक्त कोई ना कोई फजूल सी बातें पूछते रहते हो या कोई ना कोई सवाल करते रहते हो। इस तरह से बच्चा बहुत बुरे तरीके से डिस्करेज होता है। बच्चों की ना आप हौसला अफजाई करें और उनको इनकरेज करें ताकि वो आपसे क्वेश्चनिंग करते रहें। इसी तरह उनकी शार्पनेस और उनकी जहानत में भी इजाफा होगा। बड़े बड़े लोग भी क्वेश्चन करने से ना बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि उनको बचपन से ही सराहा ही नहीं गया होता। तो इसी तरह अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसके साथ क्रॉस क्वेश्चन करें, मतलब जैसे कि आप उससे पूछ सकते हैं, मतलब उसको पॉइंट चांस दे सकते हैं, उसको थोड़े से आगे हिंट दे सकते हैं कि आप बताओ इसका जवाब क्या होगा। आप एक दो उनको जो है ना हिंट दें, इसमें से आप बताओ इन दोनों में से कौन सा जवाब इसका बेहतर है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इसमें अपने बच्चे को आप हमेशा ये कहें कि आप बहादुर हो, मजबूत हो और आप बहुत ज़्यादा फेयरलेस पर्सनैलिटी हो। उसको कभी भी ये ना कहें कि तुम एक डरपोक हो, बुज़दिल हो। फिर बच्चे अपने आप को वही समझने लग जाते हैं और अपने आप को यही मैसेज देते हैं कि मैं डरपोक हूँ, बुज़दिल हूँ, किसी को मतलब किसी को जवाब नहीं दे सकता और अपने काम भी खुद नहीं कर सकता। बच्चे जो है ना अपने वालिदैन पे या अपने बड़ों पे बहुत एतमाद करते हैं। वो जब उनको कोई बड़ा जो कहता है ना, वो ये इस चीज़ का यकीन कर लेते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं तो हम वही हैं। तो आप बच्चे को बहादुर कहेंगे, हौसलामंद कहेंगे, ब्रेव्स कहेंगे तो बच्चा यही समझेगा कि मैं ब्रेव हूँ और हौसलामंद भी हूँ और बुज़दिल बिल्कुल नहीं हूँ। आप अपने बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करें और उनको बुरी चीज़ों के बारे में भी बताएं। अगर वो किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं तो उनको बिल्कुल मना करें इस बात से कि ये बदतमीज़ी नहीं करें। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक कॉलेज या स्कूल की है कि ना एक बच्ची को सर ने स्टेज पे बुलाया, जिसको ना बच्ची को स्टेज पे बुलाया और उसको कहा कि 30 सेकंड के अंदर ना अपना इंट्रो दो। तो वो बच्ची 30 सेकंड तक खड़ी रही और अपना इंट्रो भी नहीं दे सकी और कुछ भी बात नहीं कर सकी। तो सर ने उसको वापस जाके अपनी सीट पे बैठ गई। तो सर ने उसको है ना डिस्करेज नहीं किया, बल्कि उसको अप्रिशिएट किया कि आज ये बच्ची स्टेज पर आके खड़ी रही है, मतलब बहुत अच्छी बात है, कल देखना ये अपना इंट्रो भी देगी और कल यही बच्ची यहाँ आके बोलेगी भी सही। नेक्स्ट डे सर ने फिर से उसको बुलाया और उसको फिर से कहा कि 30 सेकंड में अपना इंट्रो दो, मतलब कोई भी बात करो। तो उसने 2-3 बातें की और चली गई। इसका मतलब ये होता है कि अप्रिसिएशन जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है आपके बच्चे की ग्रूमिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर आइडिया आर वेरी इम्प्रेसिव। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे हमारे पास ना आके कोई नया आइडिया लेकर आते हैं, कोई तजर्बा लेकर आते हैं, तो हम अक्सर बच्चों को डिस्करेज कर देते हैं पहले ही। इसमें नुकसान जो है ना दोनों का ही होता है क्योंकि हमने बच्चे की पर्सनैलिटी को और उसके कॉन्फिडेंस को शुरू से ही बर्बाद कर दिया होता है, ये कहकर कि तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है, तुम्हारी बात में वज़न नहीं है, तुमने ये सही नहीं किया, ये बहुत ख़राब लग रहा है या कुछ और भी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो बडी लाइक्स यू। मतलब हर शख्स, हर इंसान एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर सारी खूबियाँ मौजूद हों और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जहाँ पर किसी में खूबी होती है तो वहीं पर दूसरे के अंदर कोई बुराई भी होती है। दूसरों के बच्चों को देखकर उसको वैसा बनने का ना कहें। उससे होता क्या है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है ना वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और बर्बाद हो जाती है।
अगर किसी का बच्चा पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहा है, उसकी हॉबी है कि वो ड्राइंग करता है, उसके अलावा वो पोजीशंस ले रहा है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें परफेक्टली हैं, तो अपने बच्चे को ये कहकर मतलब डिस्करेज मत करें कि वो देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, वो उसे हर चीज़ आती है। हो सकता है आपके बच्चे के अंदर उसके अलावा कोई परफेक्शन हो, कोई और चीज़ उसके अंदर मौजूद हो। अगर किसी का बच्चा ड्राइंग अच्छी कर लेता है तो कोई बच्चा जो घर में होता है जो ड्राइंग अच्छी नहीं कर सकता लेकिन घर की फजूल पड़ी हुई चीज़ों से डीआईवाई बहुत अच्छा कर लेता है, तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी ये ना कहें कि आप फ़लाँ के बच्चे की तरह बन जाओ, आप फ़लाँ जैसे बन जाओ, ये कहकर बच्चे को बिल्कुल भी डिस्करेज मत करें। फिर इसी तरह बच्चे आपको भी नेगेटिव लेंगे। जैसा कि पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा फ़लाँ के बच्चे जैसा बन जाए और बच्चे चाह रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स फ़लाँ के पेरेंट्स जैसे बन जाएँ। आप बच्चों को ये बताएं कि आप हैं, जो खूबियाँ आपके अंदर हैं वो उनके दूसरों के बच्चों के अंदर वो खूबियाँ मौजूद नहीं हैं। अगर दूसरे बच्चे में कोई खूबियाँ हैं और वो आपके अंदर वो खूबियाँ मौजूद नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, ये कोई मैटर नहीं है बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आई लव योर हैबिट, मतलब अब 4 टिप्स की तरफ आते हैं। टिप नंबर 4 है आई लव योर हैबिट। आप अपने बच्चे को ये कहें कि मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ पे आप बुक्स रखते हो या मतलब बुक शेल्फ जो होती है वो साफ़ रखते हो, जहाँ बैठे होते हो वो जगह साफ़ कर देते हो, या फिर ये कह दें कि सो के उठते हो तो अपना बेड बना लेते हो। मतलब जो भी आपके सामने वो बच्चा कोई हरकत मतलब कोई ऐसी आदत का मतलब ऐसी चीज़ कर रहा है जो आपको पसंद आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करें। जब बच्चा अपनी तारीफ़ सुनेगा ना तो वो उस काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा। जिस चीज़ की आपने उसकी तारीफ़ की होगी ना वो नेक्स्ट टाइम उसको बेटर तरीके से और बेटर मतलब अपने ही लिहाज से वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा। और जिस बात पे आप बच्चे को क्रिटिसाइज़ करेंगे ना तो वो बच्चा वही काम बार बार करेगा और जितना उसको उस काम से रोकेंगे वो बच्चा उसी काम की तरफ मुतवज्जा होगा। जो आप जब भी अपने बच्चे को कुछ अच्छा करते हुए देखें तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट, मतलब पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये है कि आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, मतलब बच्चे को ये कहें कि वक्त दर वक्त अपने बच्चे को ये बताएं कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मैं जो वक्त आपके साथ गुजारती हूँ या गुजारता हूँ मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और अपने बच्चों को ये बताएं कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका इस आपकी ज़िंदगी में आना आपकी ज़िंदगी को रंगीन कर देना है। आप मतलब उनको बच्चों को बताएं कि आपके आने से मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल और रंगीन हो गई है। हम क्या होता है कि हम अक्सर अपने ना दिमाग में रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को तो पता ही है कि हम उसकी वजह से खुश हैं, उसके आने से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, हम उसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो है खुशहाली आई है। हम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और उनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी में रौनकें आई हैं और हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं हैं। तो वर्ड्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, आपको अपने बच्चों को ये सब बताना भी चाहिए। बच्चों से मोहब्बत का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ये समझते हैं कि हमारे वालिदैन हमसे प्यार नहीं करते और क्योंकि वो हमें बताते ही नहीं हैं, और लिटरली ऐसा ही है, हम बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते और बच्चे हमारे लिए ब्लेसिंग हैं, मतलब बच्चे हमारी रौनक हैं। तो इसलिए हम बच्चों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि बच्चे हमारे लिए क्या हैं, हमारे लिए ज़िंदगी भर का सुकून है, हमारे लिए हमारी दुनिया है, तो इसलिए हमें बच्चों को भी बताना चाहिए। और अगर ऐसा ही है तो बच्चों को बताने में हर्ज ही क्या है। अगर अल्लाह ना करे कि खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगी से बच्चे कुछ पल के लिए निकाल दिया जाए, तो सोचें हमारी ज़िंदगी बच्चों के बगैर क्या है। हमारी ज़िंदगी की रौनक ख़त्म हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी में जो रंग भरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे बच्चे हमारे लिए ज़िंदगी का ख़जाना है, इनको ये बताएं कि वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर भी ना करें, और ये सब करने से आपके बच्चे आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा करीब होंगे और आपकी अपने बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग होगी ना वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 क्या है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई सलाहियत नहीं है जो इंसान के अंदर ना पैदा की हो। तो अपने बच्चों को बताएं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके बच्चे नहीं कर सकते हैं, और अपने बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर तमाम सलाहियत हमें देकर भेजा है, तो वो अपनी एबिलिटीज़ को इन एबिलिटीज़ को अवेल करके अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अपने बच्चों को इनकरेज करें कि आप जो चाहते हैं आप वो बन सकते हैं, लेकिन सक्सेस हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और अपनी एबिलिटीज़ को रीलर्न करना होगा। बच्चे को ये एहसास बिल्कुल ना दिलाएं कि तुम नाकाम हो, हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा होता है कि बच्चा फिर वही नेगेटिविटी अपने अंदर रख लेता है और फिर वही बनने की कोशिश करता है जैसा उसको आप कहते हैं। इस तरह के नेगेटिव अल्फाज जब हम अपने बच्चों को कहते हैं ना तो उनके अंदर पहले ही ये चीज़ मतलब ये नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरा फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है। अगर घर वालों को उम्मीद नहीं है तो वो अभी आपकी उम्मीद पर बिल्कुल भी नहीं उतरता। अगर हम बच्चों को गुस्सा दिलाएंगे ना तो वो भी हमें नेगेटिव फील कराएंगे, जानबूझ के ऐसे काम करेंगे, मतलब ऐसा अमल करेंगे जिससे माँ बाप को गुस्सा आएगा और माँ बाप चिड़चिड़ा फील करेंगे। अब आती हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। अपने बच्चों की जो कॉन्फिडेंट लेवल को है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुश्किल आए और उसका कोई हल ना हो, कोई भी मुसीबत आती है तो उसका हल ज़रूर होता है। तो आप क्या करें कि अपने बच्चों को बताएं, अगर उसके ऊपर कोई मुश्किल है, कोई मतलब कुछ है, वो किसी मुश्किल या मुसीबत में है तो उसको बताएं कि अपनी मुश्किल का जो है ना डट के सामना करे, बहादुरी से सामना करे। वो बहादुर है, वो हौसलामंद है। बच्चे को बताएं कि हर मुसीबत का जो है ना हल होता है, बस आपने जो है ना हिम्मत नहीं हारनी और बहादुरी से इस मुश्किल का सामना करना है।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। कभी कभार अपने बच्चों से मशवरा ले लिया करें, मतलब बच्चों से भी मशवरा लेना चाहिए और उन पे अमल भी करना चाहिए। मतलब उनको, अगर आप उनसे कोई मशवरा नहीं लेते हैं तो उनको लगता है कि हम, मतलब मैं डफ़र हूँ और मेरी राय की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मशवरे की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कभी कभार अगर आप बच्चे से मशवरा लेंगे, राय लेंगे तो और उस पर अमल भी करेंगे, तो इस तरह बच्चे की जो है ना डिसीजन मेकिंग में पर्सनैलिटी बनेगी और वो ख़ुद को कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा। ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई हैं और आप इन पर अमल करके अपने बच्चे के साथ अच्छी तरह पेश आ सकते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को बेटर बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।